एक जमाना हुआ करता था जब विकेट कीपिंग के रोल मॉडल महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। गली का बच्चा बच्चा उनके जैसे हेलीकॉप्टर शॉट और विकेट को बिना देखे ही बॉल को पकड़कर विकेट को हिट करने की कला सीखना चाहता था। धोनी का विकेट कीपिंग का दौर ऐसा था कि उनके दौर में जितने भी विकेट कीपर हुए या तो वे फैंस के हाथों ट्रोल हुए या बीसीसीआई ने उनका खुद चयन धोनी की जगह पर करना उचित नहीं समझा। लेकिन जैसे हर ब्लॉकबस्टर मूवी का एक टाइम ऐसा होता है जब वह लास्ट पॉइंट पर आ जाता है, ठीक वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट से धोनी को एक दिन तो संन्यास लेना ही था। लेकिन धोनी के T20 टेस्ट और वनडे से संन्यास लेने के बाद बीसीसीआई को ये रियलाइज हुआ कि उनके पास तो धोनी के बैकअप के रूप में कोई प्लेयर ही नहीं है। जब तक सिलेक्टर्स का ध्यान दिनेश कार्तिक जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी पर जाता, तब तक दिनेश कार्तिक खुद संन्यास लेने के काबिल हो चुके थे। सिलेक्टर्स तो पहले से ही संजू सैमसन पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो अब क्या ही देती। और सिलेक्टर्स ने जिन पर ध्यान दिया या तो उनका कार एक्सीडेंट हो गया या तो फिर उनको इंजरी हो गई। राहुल और उनके इंजरी का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसा कि समोसे के साथ चटनी का रिश्ता होता है। इतना माथापच्ची करने के बाद सिलेक्टर्स का ध्यान गया ईशान किशन पर, एक लेफ्ट हैंड का विस्फोटक बल्लेबाज जो कि एमआई के लिए ओपनिंग करता था और जरूरत पड़ने पर 5 नंबर पर भी बैटिंग कर सकता था। बीसीसीआई ने ईशान किशन को खूब मौका दिया और ईशान किशन ने इसका जमकर फायदा भी उठाया और उसने ओडीआई में दोहरा शतक भी लगा डाला। इंडिया के लिए T20 टेस्ट और ओडीआई और साथ ही में आईपीएल में एमआई की तरफ से खेलने के कारण उन पर जिम्मेदारी बढ़ता गया और साथ में बढ़ता गया उन पर वर्कलोड, जिसके कारण वे मेंटली डिस्टर्ब हुए, जिसके कारण वे अफ्रीका में हुई टेस्ट सीरीज को बीच में ही छोड़कर घर वापस आ गए। इसके बाद से उनका कोई पता ही नहीं चला। ईशान किशन ऐसे गायब हुए जैसे विजय माल्या काला धन लेकर इंडिया से गायब हो गए। फैंस का चिंतित होना भी बनता था क्योंकि बीसीसीआई ने उनके बारे में कुछ बताया नहीं और कोच राहुल द्रविड़ ने उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं और ना ही कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान किशन पर कोई बयान दिया। लेकिन आखिरकार ईद का चांद निकल ही आया और फैंस को राहत की सांस तब मिली जब यह पता चला कि ईशान किशन तो बड़ौदा रिलायंस स्टेडियम में हार्दिक और कुणाल के साथ प्रैक्टिस कर रहे। और हम सभी फैंस ये आशा करते हैं कि ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी हमें जल्द देखने को मिले। अब शायद ईशान किशन हमें सीधे आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि इंडिया के अभी बाकी बचे 3 टेस्टों के लिए तो वे अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। अब जरा विराट कोहली पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में टीम इंडिया का जो बैटिंग का हाल है वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि इंग्लैंड के साथ हुए 2 टेस्ट मैच में हमारी बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने बहुत फीकी नजर आ रही है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को छोड़ दें तो इंडिया के किसी भी बल्लेबाज ने अच्छा स्कोर नहीं बनाया। हालांकि विराट कोहली ने अब तक ये नहीं बताया है कि इंग्लैंड के साथ आगे होने वाले 3 टेस्ट मैच में वे खेलने वाले हैं या फिर नहीं खेलने वाले हैं। हम यही आशा करते हैं कि विराट कोहली जल्द ही टीम में वापसी करे और उनका शतक हमको जल्द ही देखने को मिले। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।